कामतानाथ में किस तरीके की गंदगी है, कितने गड्ढे हैं, क्या सुविधा होती है आप लोगों को यहाँ दर्शन करने में, यहाँ परिक्रमा करने में? बोले कामतानाथ महाराज की जय। आज मैं चित्रकूट धाम में श्री कामतानाथ महाराज की मैंने परिक्रमा की और जैसा कि कहते हैं कि दर्शन मात्र से ही हमें भगवान श्री राम जी के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। साक्षात यहाँ पर भगवान श्री राम जी विराजमान हैं। ये श्री राम जी की तपोभूमि के साथ साथ एक ऊर्जा का केंद्र भी है। हम सब महसूस करते हैं। परिक्रमा मार्ग में मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि देखिए आस्था और भक्ति से हर इंसान जुड़ा हुआ है। और मैं सबसे पहले इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कितनी भी कठिनाई हो, कितनी भी तकलीफ हो, हम भारतीय इतने धार्मिक और इतने श्रद्धावान होते हैं कि मरने से भी नहीं डरते। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि देश दुनिया का आदमी यहाँ आता है, लेकिन एक बात का दुख भी है कि इस आज पूरे परिक्रमा मार्ग में मैंने देखा कि जगह जगह एक तो काम चालू है। परसों के दिन अमावस्या है और काम चालू होने के साथ साथ मुझे पूरे परिक्रमा मार्ग में साफ सफाई कहीं भी नहीं दिखी। पूरा परिक्रमा मार्ग इतना गंदा है कि मैं उन लोगों के बारे में सोचती हूँ जो परिक्रमा मार्ग में लेट के परिक्रमा करते हैं। लाखों लोग यहाँ आते हैं, मन्नत मानते हैं, जैसे कि कहा जाता है कामतानाथ हैं, कामनाओं के नाथ हैं। और जो लेट के जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, जो लेट के परिक्रमा की मन्नत मानते हैं, उनके लिए तो ये मार्ग बहुत ही दुखदाई हो चुका है। क्योंकि मेरे सामने मैंने देखा कितने लोग लेट के परिक्रमा मार्ग में लेट कर परिक्रमा कर रहे हैं और उनको इतनी दिक्कत हो रही है कि इतनी गंदगी है, जगह जगह काम चालू है, सीमेंट कंक्रीट ईंटें पड़े हुए हैं। और मतलब मैं क्या कहूँ कि हम आस्था और श्रद्धा से जुड़े हुए हैं, इसीलिए कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन मुझे उस बात का दुख है और मैं ये दुख सरकार के सामने व्यक्त करना चाहती हूँ कि इस परिक्रमा मार्ग को और इस चित्रकूट धाम को आप संज्ञान में रखकर यहाँ के विकास कार्य का तो आपने काम किया ही है, परंतु साथ में जो हमारे श्रद्धालुओं को जो दिक्कत होती है, जो मूलभूत सुविधाएं नहीं है यहाँ पर, जैसे कि महिलाएं आती हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनके लिए आपको कहीं भी बाथरूम या ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। और गंदगी के नाम पे तो पूरा मार्ग गंदा पड़ा हुआ है। साफ सफाई की यहाँ कोई एक साफ का सा भी नहीं है। तो मैं ये चाहूंगी और ये विनती करूंगी, और जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, मैंने इसलिए पहले ही कहा कि हम भारतीय इतने श्रद्धालु होते हैं, इतने भक्त होते हैं कि चाहे गंदा हो, ऊंचा हो, नीचा हो, पहाड़ हो, नदी हो, हम सब को पार करके भगवान के श्री चरणों में जाना चाहते हैं। लेकिन जो हमारे जैसे लोग हैं, हम लाखों लोगों की श्रद्धा को देखते हुए और उनको ध्यान में रखते हुए हम चाहेंगे कि हमारे चित्रकूट में कामतानाथ की जो परिक्रमा मार्ग है उसको स्वच्छ रखा जाए और यहाँ जो जगह जगह काम चालू है उस काम को पूरा जल्दी खत्म किया जाए। और जो यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं हैं, जो महिलाएं, बच्चे, पुरुष जो भी आते हैं, जो दूसरे राज्य से आते हैं, आप सोचिए वो क्या सोचते होंगे कि चित्रकूट धाम में इतनी गंदगी को देखकर उनको क्या मन में आता होगा। वो घर से निकलते होंगे तो क्या सोच के निकलते होंगे कि हम चित्रकूट कामदगिरि की परिक्रमा करने जा रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पर आकर यहाँ की जो सूरत और सीरत देखते हैं, यहाँ पर जो नजारा देखते हैं, उससे वो भी दुखी होते होंगे कि किस प्रकार के ये लोग हैं और यहाँ की कैसी व्यवस्था है, कैसी गंदगी है, मूलभूत सुविधा तक नहीं इस क्षेत्र में। तो मेरी यही मांग है और ये सरकार से मांग है और आम जनता से भी अपील है कि ये भूमि राम की है और हम बड़े सौभाग्यशाली जो यहाँ रहते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य है, सरकार के साथ साथ हर एक नागरिक का कर्तव्य है अपने मंदिर को, अपने क्षेत्र को, धार्मिक स्थल को साफ सुथरा रखें। और जो भी यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं तो सरकार का काम है देना, तो वो मूलभूत सुविधाओं के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। और हम आम नागरिक का भी काम है स्वयं भी साफ सफाई करें और कर्मचारी भी लगाए जाए। और जो काम चल रहा है परिक्रमा मार्ग में, जैसे कि 2 दिन बाद अमावस्या है, तो जो मैंने देखा कि यहाँ जगह जगह काम चालू, पता नहीं कैसे 2 दिन में पूरा करेंगे। और 2 दिन बाद देखिएगा यहाँ पर इतनी तकलीफ होगी, इतने लाखों में लोग आते हैं बाहर से
और इतनी दिक्कत होगी कि कामतानाथ ही उनके मालिक हैं।